वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत 14वां चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी की चर्चा करेंगे। फिजिक्स का सिलेबस लगभग समाप्ति की ओर है। आप अपना नोट्स ज़रूर तैयार करते रहें और वीडियो को पूरा देखकर आप अपना सिलेबस आगे बढ़ाते रहें। अचानक से आप पढ़कर कुछ भी तैयार नहीं कर सकते, तो इसलिए चैनल पर बने रहिए आप और वीडियो को पूरा देखकर आप अपना नोट्स ज़रूर बनाते रहें, अन्यथा आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी 14वां चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था और बचेगा। तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत ठोस में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, एनर्जी बॉन्ड्स इन सॉलिड्स। आपको एक फार्मूला बताया गया है कि अगर Z परमाणु क्रमांक का कोई परमाणु है तो उसमें जो ऊर्जा की मात्रा है, nवीं कक्षा में ऊर्जा की मात्रा Z² माइनस Z² 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, जबकि n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी कक्षकों की संख्या है। अगर अलग अलग कक्षाओं के लिए n का मान 1, 2, 3 रखे हम En का मान निकाल सकते हैं। किसी परमाणु विशेष की बात करते हैं तो उसके लिए Z का मान हमको यानी एटॉमिक नंबर जो होगा, परमाणु क्रमांक होगा, वो पता होगा। Z का मान रख के हम उस कक्षा की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ से ज्ञात कर सकते। तो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी पृथक्कृत परमाणु के विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कक्षाओं में जो ऊर्जा स्तर का निरूपण होता है वो समान लंबाई की क्षैतिज रेखाओं के द्वारा किया जाता है। आपको हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम समझाया है हमने। बोहर परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, वहाँ पर लाइनें खींची गई थी, क्षैतिज लाइनें। उन्हीं क्षैतिज लाइनों के द्वारा हम विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा स्तर का निरूपण करते हैं। और ऐसा आरेख जो होता है वो एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है, ऊर्जा स्तर आरेख कहलाता है। अगर हम किसी क्रिस्टल का एक अकेला ऊर्जा स्तर आरेख खींचें तो इस आरेख में हमें एक दूसरे पर अध्यारोपित बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होंगी और इस प्रकार जो निर्मित ज्यामिति होगी उसको ऊर्जा परास अथवा ऊर्जा बैंड यानी एनर्जी बैंड कहा जाता है। तो इस तरीके से जो ऊर्जा बैंड होते हैं वो डिफाइन किए जा सकते हैं। ठोस में ऊर्जा बैंड होते हैं और किसी परमाणु का हम एनर्जी लेवल डायग्राम खींच सकते हैं। चालन बैंड हो सकता है, किसी भी पदार्थ की बात करें अगर हम तो चालन बैंड होंगे, संयोजी बैंड होंगे। चालन बैंड क्या है, संयोजी बैंड क्या है, इनकी हम चर्चा करें तो किसी क्रिस्टल में चालन बैंड वह बैंड होता है, वह क्षेत्र होता है जिसमें केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो चालन बैंड कहलाता है। जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो संयोजी बैंड कहलाता है। और जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है उसे निषिद्ध ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड जिसमें केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड कहलाता है। जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी बैंड यानी संयोजी बैंड कहलाता है। और जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे निषिद्ध ऊर्जा अंतराल फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। और ऊर्जा बैंड के आधार पर ही हम अर्धचालक, चालक और अचालक की व्याख्या करते हैं। तो अचालक क्या है, वह पदार्थ जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने जनक परमाणु से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को इनके नाभिकों के आकर्षण से मुक्त कराने के लिए बहुत प्रबल विद्युतीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार संयोजी बैंड पूर्ण होता है, चालक बैंड रिक्त होता है और निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, यानी लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। चालन बैंड, ये चालन बैंड हो गया और ये संयोजी बैंड, संयोजी बैंड हो गया और ये चालन बैंड हो गया।
चालन बैंड और ये संयोजी बैंड, और ये जो गैप है ये निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कहलाता है। और जो इसका मान है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, Eg का मान ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसकी बात हम कर रहे हैं? अचालक की। अचालक क्या है? जिनका चालन बैंड रिक्त होता है, संयोजी बैंड पूर्ण होता है और निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, वो अचालक कहलाता है। ऊर्जा बैंड के आधार पर अचालक की व्याख्या। अगर हम चालक की व्याख्या करें तो चालक पदार्थ क्या हैं? वह पदार्थ हैं जिनमें विद्युत चालन के लिए पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार मुक्त चालक वह पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। अध्यारोपित का क्या मतलब हुआ? माने ये चालन बैंड हो गया और जो संयोजी बैंड होगा वो इसी पे अध्यारोपित होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ये संयोजी बैंड हो गया और ये चालन बैंड, ये चालन बैंड। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। बहुत समझने की जरूरत है। चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं अथवा लगभग अध्यारोपित होते हैं। अतः संयोजी बैंड में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण चालन बैंड में स्वतः ही चले जाते हैं और इनके बीच निषिद्ध ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग नगण्य होती है। निषिद्ध ऊर्जा अंतराल चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो गैप होता है उसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। यहाँ पर कोई गैप नहीं है, इसलिए चालन पदार्थों के लिए या चालक पदार्थों के लिए कह सकते हैं कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो तो बहुत कम होता है, ना के बराबर। और अर्धचालक क्या है? इसी आधार पर अर्धचालक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनके विद्युतीय गुण सुचालक और चालकों के बीच में सुचालक और कुचालक के बीच में होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि अर्धचालक है। आपको अर्धचालक ही पढ़ना है। यहाँ पर ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ हैं जिनके चालक और संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं। माने ना तो चालन बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है, ना ये पूर्ण रूप से भरा होता है, ना ये पूर्ण रूप से, दोनों आंशिक रूप से भरे होते हैं। माने कुछ भरे और कुछ खाली होते हैं। जिनके मध्य निषिद्ध ऊर्जा बैंड काफी सकरा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि का होता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। जर्मेनियम के लिए निषिद्ध ऊर्जा बैंड का मान 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन। ये आपको याद करना चाहिए। 1 नंबर का बहुविकल्पीय सवाल आ सकता है कि जर्मेनियम अर्धचालक है, इसके लिए निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल क्या होगा? तो 0.75 इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है, अतः इस ताप पर एक अर्धचालक कुचालक की भांति है। क्यों? क्योंकि इनका चालन बैंड जो परम शून्य ताप है 0 केल्विन पर पूर्ण रूप से रिक्त होता है और ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। किंतु ताप के बढ़ाने पर निषिद्ध ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई घटनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे अर्धचालक की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, और यही कारण है कि अर्धचालकों का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, वो ऋणात्मक होता है। ये बात हुई अर्धचालकों की।
चालक, कुचालक और अर्धचालक। और हमने बात की ऊर्जा बैंड के आधार। अब आपको पढ़ना है अर्धचालक क्या होते हैं। हमने बताया कि अर्धचालक वह होते हैं जिनकी चालकता कुचालक और सुचालक के बीच में। आपको पढ़ना है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यानी शुद्ध अथवा निज अर्धचालक। थ्योरेटिकल चैप्टर है, अगर आप ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा, अन्यथा बड़ी समस्या होगी। इसलिए आप ढंग से कॉन्सेप्ट अपना जरूर क्लियर करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मन लगाकर वीडियो को देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके नोट्स तैयार करें। तो शुद्ध अथवा निज अर्धचालक क्या हैं। वह अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है शुद्ध अथवा निज अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में शुद्ध अथवा निज अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है और सामान्य अवस्था में ये शुद्ध अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। निजी अर्धचालक, ये निज अर्धचालक की बात हुई। और जो अशुद्ध अर्धचालक हैं, दूसरे अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक होते हैं। अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है, तो वैद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए उनमें 3 अथवा 5 संयोजकता का अपद्रव्य मिला दिया जाता है। तो अपद्रव्य मिलाने पर उनकी चालकता बढ़ जाती है, और जब चालकता बढ़ जाती है तो वो अपेक्षाकृत अधिक चालक, माने उनकी चालकता अधिक हो जाती है। और इस प्रकार के जो अपद्रव्य होते हैं उनको हम मिलाने से उनकी चालकता को बढ़ा देते हैं। इस क्रिया को मिश्रित करना अथवा मादित करना, डोपिंग करना कहलाता है, अपमिश्रण कहलाता है ये क्रिया। और इस प्रकार के अर्धचालक अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। अब हम बात करें शुद्ध अथवा निज अर्धचालक में वैद्युत चालन कैसे होता है। शुद्ध अथवा निज अर्धचालक में वैद्युत चालन कैसे होता है। अगर हम यहाँ जर्मेनियम क्रिस्टल की बात करें तो जर्मेनियम या सिलिकॉन किसी की भी बात की जाए, सबकी संयोजकता 4 होती है। इस तरीके से 4 संयोजकता का होता है ये सब। अब इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सह संयोजक बन रहे हैं। इस तरीके से सब अपने पड़ोसी परमाणुओं के साथ मिलकर सह संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड हम प्रदर्शित कर रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये इनके बीच एक सह संयोजक बंध बनता है, और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर लेते हैं अपने पड़ोसी परमाणुओं के साथ। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सह संयोजक बंध बना लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन थे और सभी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त नहीं होगा, यानी परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के परमाणुओं में सभी संयोजक इलेक्ट्रॉन प्रोड के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं और वैद्युत चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं। यही कारण है कि अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन
जब सामान्य ताप की हम बात करें तो जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल का जालक जो है वो यादृच्छिक रूप से लगातार गति करता रहता है और इस प्रकार से जो उसमें गति होती है उसमें गति के कारण कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि उस ऊर्जा के कारण वे सहसंयोजक बंध को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और क्रिस्टल जालक में घूमने लगते हैं। तो जब क्रिस्टल जालक में घूमते हैं तो इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं और बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये क्रिस्टल के भीतर ठीक उसी प्रकार से रैंडम गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं जैसे गैस के अणु करते हैं। और जब क्रिस्टल पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में भी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी गति करने लगते हैं और क्रिस्टल में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत धारा बहने लगती है। यानी जब सामान्य अवस्था में भी इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और चालन की क्रिया होने लगती है। जब जर्मेनियम के क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के साथ संयोजक बंध को तोड़कर मुक्त होता है तो उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस प्रकार से परमाणु में जो रिक्त स्थान मुक्त होता है या जो स्थान उत्पन्न होता है उसको कोटर कहते हैं। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पर एक रिक्त स्थान आ जाएगा और उसी रिक्त स्थान को कोटर कहा जाता है। अब क्रिस्टल जालक के उसमें विक्षोभ के कारण किसी दूसरे परमाणु का एक सहसंयोजक बंध पहले परमाणु के सहसंयोजक बंध के निकट पहुंच जाता है और इस प्रकार से पहला परमाणु दूसरे परमाणु के सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार से जब अपने उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लेता है तो जो कोटर बना था वो पहले परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित हो जाता है और इसी प्रकार तीसरे, चौथे और अन्य परमाणुओं के साथ भी ये क्रिया होती रहती है। ये क्रिया लगातार चलती है और कोटर की भी क्रिस्टल के भीतर इलेक्ट्रॉन की तरह यादृच्छिक गति होने लगती है। जब क्रिस्टल पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो कोटर यादृच्छिक गति के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में भी गति करने लगता है और इस कारण क्रिस्टल के भीतर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है और क्रिस्टल में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों की गति के कारण होता है। तो ये बात हुई कि अशुद्ध अर्धचालक जो हैं या हम कह सकते हैं जो शुद्ध अर्धचालक जो हैं या निज अर्धचालक जो हैं उनमें चालन कैसे होता है। साधारण ताप पर जर्मेनियम के 10⁹ परमाणुओं में केवल एक सहसंयोजक बंध टूटता है। 10⁹ की तुलना में एक सहसंयोजक बंध टूटता है। अतः निज अर्धचालक जो हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है, अतः उनका कोई उपयोग नहीं है। उनको हम एक कुचालक की श्रेणी में ही रखते हैं। जो शुद्ध अर्धचालक हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है, इसलिए हम उनको कुचालक की श्रेणी में ही रख सकते हैं। माने हम ये कह सकते हैं कि वो चालन उनमें नहीं होता है। तो अब बात करते हैं अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक की। तो हमने बात की अशुद्ध अर्धचालक में चालन कैसे होगा, इसकी चर्चा हमको करनी है। अशुद्ध अर्धचालक क्या है? क्योंकि शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं, निज अर्धचालक जो होते हैं, उनकी चालकता बहुत कम होती है, अतः उनकी चालकता बढ़ाने के लिए उनमें अपद्रव्य मिलाया जाता है। अर्धचालक 4 संयोजकता वाले होते हैं, उनमें 3 अथवा 5 संयोजकता का जब अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो उनकी चालकता बढ़ जाती है और इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। जो पदार्थ उसमें मिलाया जाता है अपद्रव्य के रूप में, उसको मिलाने से चालकता 16 गुना तक बढ़ जाती है और ऐसे अशुद्ध अर्धचालक बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। तो जब बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि अर्धचालक कितने प्रकार के होंगे। अर्धचालक 2 प्रकार के, शुद्ध अथवा निज इनको कहा जाता है और अशुद्ध। अशुद्ध कितने प्रकार के होंगे? 2, एन टाइप और पी टाइप। ये आपको पता होना चाहिए, ये जरूर आप याद रखें कि अर्धचालक 2 प्रकार के होंगे, शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक भी 2 प्रकार के होंगे, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप कब होंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनकी चर्चा। जब किसी
अर्धचालक में हम 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला देते हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब 5 संयोजकता वाले यौगिक हैं। तो जब 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है, 5 वाला मिलाया गया, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने करीब के 4 संयोजी जर्मेनियम इलेक्ट्रॉनों के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है। और ये 5वां जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम ऊर्जा के व्यय के साथ अपद्रव्य परमाणु से अलग हो जाता है और क्रिस्टल के भीतर मुक्त गति करने लगता है। इस प्रकार से यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है और शुद्ध जर्मेनियम में हम आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस मिला देने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है, इसलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ क्योंकि इसमें हम 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि एक अर्धचालक को n प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 5 संयोजकता का अपद्रव्य मिलाना होगा। उसके उदाहरण हो सकते हैं एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि। ये 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि n टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। तो जर्मेनियम में 5 संयोजकता का अपद्रव्य मिला देने पर n टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, क्योंकि इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको n टाइप सेमीकंडक्टर। ये भी पूछा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन का। ये बात आपको जाननी चाहिए। तो 5 होते हैं, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन का साझा होकर अपने 4 परमाणुओं के साथ, जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन 5वां संयोजी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है, जिससे क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है और आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब बात आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होंगे, इसी प्रकार से इसमें 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला दिया जाता है। जब 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से एक रिक्त स्थान यहाँ हो जाएगा और इस रिक्त स्थान को कोटर कहा जाता है। यानी जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य जैसे एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम आदि मिलाया जाता है, तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के 3 जर्मेनियम परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, चौथा परमाणु है जर्मेनियम का, वो कोवैलेंट बॉन्ड बना नहीं पाता है। इसके लिए जो अपद्रव्य मिलाया गया है, जो यहाँ पर अपद्रव्य परमाणु एल्युमिनियम, गैलियम जो भी मिलाया है हमने, तो उसमें यहाँ पर एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है और इसी रिक्त स्थान को कोटर कहा जाता है, होल कहा जाता है। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहाँ पर धन आवेश होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर कोटर में पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु से बद्ध एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जो पड़ोसी परमाणु के एक स्थान रिक्त होकर कोटर बन जाता है और इस प्रकार से कोटर क्रिस्टल के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्षेत्र की दिशा में गति करने लगता है और चलने लगता है, और कोटर धनावेशित होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी फॉर पॉजिटिव, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आवेश वाहक का कार्य कोटर करता है। तो यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक कौन होते हैं, कोटर होते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाने पर, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, बोरान अथवा इंडियम मिलाने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अपद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं और इस प्रकार से जो कोटर हैं वो यहाँ आवेश वाहक का कार्य करते हैं और इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हुआ, उसमें जो चलनशील हैं आवेश वाहक वो धन आवेशित होते हैं, कोटर होते हैं, और इस प्रकार से
पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक का कार्य कोटर करते हैं, जबकि एन टाइप में आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन है। तो पी टाइप अर्धचालक में कोटर की गतिशीलता एन टाइप के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की तुलना में कम होती है। यही कारण है कि एन टाइप अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के कोटर की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से कम होती है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप अर्धचालक में कोटर होते हैं, हम आपको बता चुके हैं, जो क्रमशः अर्धचालकों में 5 संयोजकता और 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाने पर बनते हैं। अपने अपने अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य करते हैं और इनको बहुसंख्यक आवेश वाहक, यानी एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, कोटर होंगे। ये भी एक नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है कि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, तो एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं। अपद्रव्य मिश्रण के कारण प्राप्त बहुसंख्यक वाहक के अतिरिक्त पी टाइप तथा एन टाइप दोनों क्रिस्टल के भीतर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन और कोटर भी उत्पन्न हो जाते हैं। माने पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में कुछ कोटर, उल्टा। तो ये जो उत्पन्न होते हैं सामान्य ताप पर कुछ सहसंयोजक बंध के टूटने से उत्पन्न होते हैं। तो पी टाइप क्रिस्टल में उपस्थित थोड़े इलेक्ट्रॉनों को, अल्प इलेक्ट्रॉनों को अल्पसंख्यक वाहक और एन टाइप अर्धचालक में उपस्थित अल्प कोटर को अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। यानी अल्पसंख्यक वाहक क्या हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कोटर अल्पसंख्यक वाहक कहलाते हैं, जबकि बहुसंख्यक क्या है, पी टाइप में कोटर और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक। यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आपको याद रखना होगा। बहुसंख्यक एक नंबर का ये पूछा भी जाता है, और अल्पसंख्यक माने जिसकी संख्या कम हो। तो बहुसंख्यक क्या होंगे, पी में कोटर और एन में इलेक्ट्रॉन, और यहां पर बदल जाएगा, पी में इलेक्ट्रॉन और एन में, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये हो सकता है। तो ये बात हम कर रहे हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर की, और आप एन टाइप पी टाइप आपको आएगा तभी आप आगे पढ़ पाएंगे इस चैप्टर को। आपको इसके लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, पहले तो सेमीकंडक्टर आना चाहिए। ऊर्जा, हमने एनर्जी बैंड की बात की, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक की बात जाननी चाहिए। अर्धचालक जिनकी चालकता बहुत कम होती है अर्धचालक कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य अर्धचालक तथा यानी शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक की का कोई विशेष महत्व नहीं है क्योंकि इनकी चालकता बहुत कम होती है, जबकि अशुद्ध अर्धचालक वह होते हैं जिनमें अपद्रव्य मिला दिया जाता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप जिसमें आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं, पी टाइप जिसमें आवेश वाहक का कार्य कोटर करते हैं। इन बातों को आप कंठस्थ करें, अपना नोट्स तैयार करें, ताकि आपको अच्छे से ये बातें तैयार हो जाए। अगले सेशन में हम लोग पीएन संधि डायोड की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएन जंक्शन से एक प्रश्न आपको मिलना है, हर साल आता है। आप चैनल पर बने रहिए और निश्चित रूप से इसका पूरा नोट्स आप तैयार करें, क्योंकि नोट्स तो खुद ही लिख के तैयार किया जा सकता है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। पास करके बार बार उसको देखिए और नोट्स तैयार करिए। चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। अगले सेशन में हम लोग पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि डायोड की चर्चा करेंगे।